वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम एन मैप करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि एन मैप को कैसे यूज़ करना है। लेकिन गाइज उससे पहले हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे अपनी विंडोज़ 7 में। तो उसमें से कुछ सेटिंग है कि हम सबसे पहले IIS को इसमें एक्टिवेट करेंगे। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना होगा। इसके बाद यहाँ से टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, और उसके बाद हमें यहाँ से IIS नाम के फीचर्स को ऑन करना होगा। उससे क्या होगा कि जो हमारी विंडोज़ 7 है वो एज ए सर्वर काम करने लगेगी। मीन्स हम अपने विंडोज़ XP या काली लिनक्स में अगर विंडोज़ 7 का IP एड्रेस डालेंगे तो जो यहाँ पे वेब पेज होगा वो वहाँ पे शो करेगा। ये हम इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि हम इसमें बाद में जो हम करते हैं SQL इंजेक्शन या और भी बहुत सारी इंजेक्शंस करते हैं वो सारी करके देखें, ताकि हम उसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकें एक वेब पेजेस में कैसे होते हैं। वो सब देखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ये चीज़ें ऑन करनी होगी, FTP और वेब मैनेजमेंट में दोनों, और वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज में बस आपको यहाँ क्लिक करना होगा, बाकी अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जब आप इसे ओके करोगे तो ये कुछ टाइम लगाएगा, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी होगी, इसके अंदर पोर्ट 80 में जो भी आपका ट्रैफिक आए उसे अलो करना होगा। इससे ये होगा कि जब भी अगर इसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में लोकल होस्ट डालोगे या फिर अपने विंडोज़ 7 का IP एड्रेस, तो वो तो खुल जाएगा। सपोज़ 192.68.79.135 जो मेरी विंडोज़ 7 का अभी IP एड्रेस है, अगर आप ये यहाँ पे डालोगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ XP या काली लिनक्स में डालोगे तो वो ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पोर्ट 80 में जो भी ट्रैफिक होता है उसे अलो करना होता है। तो उसके लिए विंडोज़ फायरवॉल में आपको जाना होगा। यहाँ पे आपको एक रूल बनाना होगा जिससे आप जो भी आप में इनबाउंड होते हैं, जो भी इसमें आपकी रिक्वेस्ट आती है उसे आप अलो कर सके। तो उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा फायरवॉल में जाने के बाद। उसके बाद ये रहा आपका इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे रूल्स आपको शो हो जाएंगे। ये हो गए। अब यहाँ पे आपको न्यू रूल बनाना होगा। आपको न्यू रूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट। उसके बाद आपको पोर्ट नंबर जो कि 80 है, 80, नेक्स्ट। उसके बाद अलो द कनेक्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे इसका नाम अभी हम इसे HTTP रिक्वेस्ट डाल देते हैं, वैसे आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो। और उसके बाद फिनिश। अब इसे आप जब भी किसी और भी, यानी कि अब हमारे टारगेट विंडोज़ XP और काली लिनक्स में अगर आप विंडोज़ 7 का IP एड्रेस डालते हो तो आपका ये वाला पेज ही ओपन हो जाएगा। अभी इसे ऐसे ही रहने दे, मैं बाद में आपको एक और साइट का लिंक दे दूंगा जिसे आपको इसमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ कैसे टेस्ट करते हैं वो सब करेंगे। तो विंडोज़ 7 में तो यही था। और आपको मैंने पहले बताया था कि आपको विनमैप और जावा 7 और फायरफॉक्स ये इंस्टॉल करने हैं, तो होप आपने कर लिया हो। उसके बाद आपको विंडोज़ XP में जैसे कि ये अगर आप इसे एंटर करते हो तो फ़िलहाल वो पेज ओपन हो जाएगा जो उसका मेन पेज है। लेकिन इसके साथ ही आपको इसमें जो भी हमारा जैम्प है और ज़ेरविट है वो आपको ऑन करने होंगे, ताकि एनमैप में ये सारी हमारी जो भी सर्विसेज ऑन है हमें पता चल सके। फ़िलहाल इन्हें ऑन कर दीजिए। अब अपने काली लिनक्स में आइए। यहाँ पे आपको एक कमांड, एनमैप की जो कमांड होती है वो डालनी है, और फिर हम स्कैन करेंगे विंडोज़ XP और 7 को। यूबंतु को अभी स्कैन नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से ट्यूटोरियल करेंगे, क्योंकि यूबंतु में अब फ़िलहाल मैंने कुछ सेटअप नहीं किया, तो उसमें अगर आप स्कैन करोगे तो वो सारे पोर्ट्स एम्प्टी दिखाएगा।
तो एन मैप की अगर आप एन मैप डालो और एंटर दबाओ तो उसके बाद ये इसकी सारी डिटेल्स दे देगा जिन्हें आपको पढ़नी होगी अगर आप इंटरेस्टेड हो। वैसे ये काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल हम करेंगे वो है SYN स्कैन, जिसके बारे में पहले बताया था। उसके लिए आपको करना होता है nmap-s और कैपिटल S SYN स्कैन के लिए। उसके बाद हमारे टारगेट्स 192.168.79.134 ये हमारा विंडोज़ एक्सपी है। उसके बाद 192.168.79.135 ये हमारा विंडोज़ 7 है। आप इसके रिज़ल्ट को सेव कर सकते हो -O और कैपिटल A कमांड डालकर। उसके बाद फाइल का नाम nmap sin, तो ये इस नाम से इसको सेव कर देगा और काफ़ी सारी तीन टाइप की वैरायटीज़ में इसे सेव कर देगा, XML, nmap और एक और है। तो उनमें आप इस फॉर्मेट्स को देख सकते हो, इस रिज़ल्ट को बार बार देख सकते हो अगर आपको देखना है। तो फ़िलहाल ये क्या करेगा, सिर्फ उनके पोर्ट स्कैन करेगा और जो भी ओपन पोर्ट हो गए उन्हें हमें बता देगा। लेकिन जो nmap होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 65,536 में से सिर्फ 1000 यानी 1000 पोर्ट को ही स्कैन करता है, जो कि मेन पोर्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही स्कैन करता है, बाकी किसी को स्कैन नहीं करता। तो अगर आपको किसी और पोर्ट को स्कैन करना होगा तो आपको खुद ही डालना होगा, वो हमें अभी बता दूंगा आपको। लेकिन फ़िलहाल पहले सिन स्कैन के लिए एंटर दबाते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है, अभी ये वर्चुअल मशीन है तो और भी ज़्यादा टाइम लेगा, तो तब तक वेट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको कैसे करना है। तो स्कैन आखिर कंप्लीट हो गई। तो जैसा कि इसमें आपने देखा है कि विंडोज़ XP जो कि हमारा पहला टारगेट था उसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद 7 में भी काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन है। तो पोर्ट्स ओपन होने की वजह से हम इनसे कनेक्ट हो पाते हैं और हैकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं अगर पोर्ट ओपन है तो आप उसे हैक कर पाए, वो डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं वो वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वो आउटडेटेड है और उनमें कुछ कमी है तो वो ज़रूर हैक हो जाते हैं, वरना नहीं हो पाते। तो फ़िलहाल हमें ये पता चल गया कि पोर्ट्स ओपन कौन कौन से हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमें ये जानना था कि वो आखिर कौन सा वर्ज़न या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे nmap-s scan v वर्ज़न, उसके बाद अपने टारगेट का IP एड्रेस जो कि है 192.168.79.134 और 135। उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये हमें बता देगा कि हमारा टारगेट क्या क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी ऐप्स है। ये कभी कभार गलत भी बता देता है, लेकिन जितना बताता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो इसे डाल देते हैं nmap वर्ज़न और एंटर। उसके बाद अब ये फिर से दोनों टारगेट्स को स्कैन करेगा, लेकिन इस बार जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। ओके नाउ जो हमारे वर्ज़न स्कैन है उसने हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया। तो इसने बताया कि पोर्ट 1 जो कि TCP है वो FTP सर्विस चलाता है और उसमें है फाइलज़िला नाम का एक सॉफ्टवेयर जिसका वर्ज़न है 0.9.32, 25 पे SL है, 80 पे अपाचे, और ये काफ़ी सारे अलग अलग पोर्ट्स पे उनके हिसाब से इसने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बताए जो वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही विंडोज 7 में पोर्ट 80 पे है IIS जिसका वर्ज़न है 7.5 जो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी आगे की कुछ सर्विसेज हैं। तो ये था इसका जो वर्ज़न स्कैन, जो हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है अपने टारगेट के बारे में। उसके बाद होता है UDP स्कैन। वो क्या करता है, जो भी हमारे UDP पोर्ट्स होते हैं उन्हें स्कैन करता है। तो इसके लिए कैपिटल U यूज़ होता है। उसके बाद हमारे टारगेट का नाम, तो उसके बाद वही जो हमें फ़ाइल अगर सेव करनी है तो उसके लिए nmap udp एंटर।
अब ये इनका यूडीपी स्कैन करेगा और हमें बताएगा जो जो यूडीपी पोर्ट्स इसके ओपन है या फिल्टर्ड हो चुके हैं उन सब को बताएगा। तो उसके बाद हम करेंगे कि हम कैसे किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों Nmap वैसे तो बहुत बड़ा है, अगर इस पे चाहे तो पूरी बुक लिख सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़नी है तो आप इसकी वेबसाइट जो कि nmap.org है उस पे जाके पढ़ सकते हो। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो और सीख सकते हो। तो अभी ये टाइम लगाएगा थोड़ा, उसके बाद हम करेंगे हम किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कराऊंगा, उसके बाद हम करेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करते हैं। फ़िलहाल तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि हम कौन कौन से हमारा जो टारगेट है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहा है, वो वर्जन कौन से है। लेकिन अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि उनमें आखिर वल्नरेबिलिटी ऐसी कौन सी है जिससे हम उसे हैक कर सके। तो उसके लिए हम नेसिस यूज़ करेंगे और जानेंगे उसे कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे। अभी इसे होने देते हैं एंड वेट करते हैं। ओके, तो यूडीपी स्कैन कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने देखा कि ओपन है 69 यूडीपी बट फिल्टर्ड है। ये भी फिल्टर्ड है, सारे फिल्टर्ड है सिवाय दो के। तो फिल्टर्ड क्या होता है? फिल्टर्ड एक्चुअली वो होता है कि जब हमारा जो ये काली लिनक्स है वो पोर्ट को चेक कर रहा है ओपन है क्लोज है, लेकिन जो वहाँ पे फायरवॉल होती है, मीन्स सेटिंग्स होती है कुछ जिनसे जो कनेक्शन होता है वो पूरा नहीं हो पाता और उसे वहीं पे फायरवॉल स्टॉप कर देती है। उसे पता चल जाता है कि ये Nmap है और उसे वहीं फ़िल्टर कर देती है ताकि वो आगे कनेक्शन ना कर सके। तो वो होते हैं फ़िल्टर पोर्ट्स। उसके बाद जो हमारा 7 है उसमें 1 पोर्ट ओपन है 137। तो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट को स्कैन करना Nmap से। तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा Nmap-S फॉर स्कैन एंड S, उसके बाद -P किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट के लिए। तो सपोज़ आपको तो पता ही है उसमें हमने Zervit नाम से एक प्रोग्राम ऑन कर रखा है जिसका पोर्ट हमने डाला था पहले ही 3232। उसके बाद हमें अपने टारगेट का IP एड्रेस 192.168.79.134 एंड देन एंटर। इसे सेव नहीं करते हैं। उसके बाद ये इसे स्कैन करेगा और बताएगा ये पोर्ट ओपन है या नहीं। उसके बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ तब आती है जब हम इसका वर्ज़न स्कैन करते हैं, ये चेक करने के लिए आखिर उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है। तो अभी इसने बता दिया ये TCP पोर्ट है, ओपन है, गुड। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आखिर इस पर सर्विस कौन सी चल रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर एंड उसका वर्ज़न। तो उसके लिए हम V यूज़ करते हैं, एंटर। अब इसमें ख़ास बात यह है कि जब हम किसी पोर्ट को स्कैन करते हैं तो कई बार कुछ वो पोर्ट्स, वो जो एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट कर सकती है जो उसमें पहले से ही बताई गई हो। उसके अलावा अगर वो कुछ और उसके अंदर हम भेजते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, तो वो कुछ एरर दे देती है जिससे कि हमारा जो टारगेट है उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और हो सकता है वो उसे हटा भी दे और उसकी जगह कोई और दूसरा टूल यूज़ कर सके। तो वही इस केस में होगा। ये इसे अब स्कैन करेगा और इसका जो वर्ज़न है टूल का वो भी हमें बता देगा, लेकिन HTML फॉर्मेट में, क्योंकि वो उसका जो सिग्नेचर होता है उसे स्कैन कर लेता है और वो ऐप क्रैश हो जाती है। और यही अब हमारे केस में होने वाला है। जो अगर Zervit है हमारा Windows XP का, वो ऐसे क्रैश हो जाएगा जो कि यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये अपने आप सर्विस बंद हो गई है, नीचे देखे तो गायब। अब हम इसे वापस ऑन करेंगे क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि रियल। तो इसे ऑन कर देंगे, वापस वही डाल देंगे जो हमें डालना है 3232 एंड यस कर देंगे। फ़िलहाल के लिए इसे काट देते हैं। उसके बाद काली लिनक्स में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया जो हम देख रहे हैं। ये आया है HTML फॉर्मेट में। इसने बताया कि अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस है, डाटा रिटर्न हुआ। उसके बाद अगर हम इसे थोड़ा नीचे करके देखें तो यहाँ से हमारा कुछ HTML फॉर्मेट में इसने बताया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर स्कैन हुआ है वो है Zervit।
ज़ेरविट बताया इसने, जो कि सही था। उसके बाद वो वहाँ पे हमारे जो टारगेट है वहाँ पे वो क्रैश हो गया, जिससे हो सकता है वो टारगेट उसे बंद कर दे, जिससे हम उसके बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। तो ये था आज का हमारा एनमैप का जो भी हमारा बेसिक है। वो मेन भी एक्चुअली यही है, ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ें। और भी बहुत इसमें मज़ेदार चीज़ें आपको मिलेंगी, वो भी सीखें। उसके बाद हम करेंगे वल्नरेबिलिटी कैसे स्कैन करनी है, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड होप आपको मेरे सारे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे होंगे। तो गाइस मेरे जो भी चैनल है उसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेस्ट ऑफ लक इन एथिकल हैकिंग कोर्स। थैंक्स।